नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है आकर्षण का नियम द्वारा इस्तर और जेरी हिक्स इस विचार की खोज करते हैं कि विचारों का हमारे जीवन पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करके हम अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं। पुस्तक आपके जीवन में कानून को लागू करने के लिए अभ्यास और मार्गदर्शन प्रदान करती है। इससे पहले कि हम आकर्षण के नियम के बारे में जानकारी फैलाएं, हम आपको बताएंगे कि यह कैसे विकसित हुआ। यह दी सीक्रेट के बारे में पता चलने से बहुत पहले से अस्तित्व में था। निम्नलिखित हमने एक समय रेखा तैयार की है जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से आकर्षण के नियम के विकास को परिभाषित करती है। आकर्षण का नियम 1877 वाक्यांश। आकर्षण का नियम पहली बार 1877 में एक पुस्तक में छपा। यह पुस्तक रूसी रहस्यवादी हेलेना ब्लावात्स्की द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने आत्मा के घटकों के बीच विद्यमान एक आकर्षक शक्ति के संदर्भ में पुस्तक लिखी। हालांकि उन्होंने तथ्यों को उस तरह से प्रस्तुत नहीं किया जैसा हम आज जानते हैं, फिर भी उन्होंने आकर्षण के नियम पर मूलभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1907 विलियम वॉकर एटकिंसन ने एक पुस्तक प्रकाशित की। हेलेना ने आकर्षण के नियम का व्यापक रूप से परिचय नहीं दिया। यह एक अन्य लेखक थे जिन्होंने 1907 में इसके बारे में लिखा था। उन्होंने इसे इस तरह से समझाया जैसा कि हम आज जानते हैं। विलियम वॉकर एटकिंसन वह व्यक्ति हैं जिन्होंने आधुनिक समय में आकर्षण का नियम प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी पुस्तक वर्ष 1907 में प्रकाशित की। उनकी पुस्तक को दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। उन्होंने थिंकिंग वाइब्रेशन या थॉट वर्ल्ड में आकर्षण का नियम प्रकाशित किया। यह एक ऐसी किताब थी जिसने हमें सोचने के नए तरीकों से परिचित कराया। यह एक आकर्षक पुस्तक थी जिसने सभी के बीच सकारात्मक विचार पैदा किए। उनमें कंपन वाक्यांश का उपयोग करने का साहस था। यह कोई आम शब्द नहीं था। बहुत से लोगों ने परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचा। उनके काम ने सोच, ऊर्जा, कंपन और अभिव्यक्ति के सिद्धांतों का व्यापक परिचय प्रदान किया। वह इच्छाओं को प्रकट करने में प्रेम के मूल्य और शक्ति का वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति भी थे। वे इच्छाएं और सनकें जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती हैं। इस प्रकार विलियम वॉकर एटकिंसन ने हमें 1907 में ही आकर्षण के नियम के बारे में बताया था। आकर्षण तकनीक का नियम आपके लिए यह जानकर आश्चर्य होगा कि आकर्षण तकनीकों का वास्तविक नियम है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें लोगों ने उनका उपयोग किया और जो कुछ भी वे चाहते थे उसे प्राप्त किया। आकर्षण के नियम को काफी हद तक एक पौराणिक अवधारणा माना जाता है। हालांकि यह लोगों को उनकी स्थितियों के बारे में अलग ढंग से सोचने में मदद करने के लिए कई वास्तविक दुनिया की मनोवैज्ञानिक रणनीतियों जैसे संज्ञानात्मक रिफ्रेमिंग और विजुअलाइजेशन को नियोजित करता है। आकर्षण का नियम आपको वह सब कुछ नहीं दिलाएगा जो आपने कभी चाहा है, लेकिन यह पूरी तरह से बेकार भी नहीं है। आपको अधिक सकारात्मक मानसिकता रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपके पास जो कुछ है उस पर विचार करने और उसकी सराहना करने की अनुमति देता है। यह आपके दृष्टिकोण को पहचानने, चुनौती देने और बदलने में आपकी सहायता कर सकता है। आपको बड़ा सोचने और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि आप वास्तव में अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको इस अभ्यास का दैनिक आधार पर अभ्यास करना चाहिए। परेशानियों की एक सूची बनाएं। अपने जीवन की उन सभी चीजों पर ध्यान दें जो आपको परेशान करती हैं या जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, जैसे कठिन काम, आपके बच्चों का आचरण या वैवाहिक समस्याएं। डायरी लिखने के फायदों पर विचार करें। उसके बाद एक डायरी शुरू करें। अपनी सूची की प्रत्येक निराशा के लिए परिस्थिति के प्रत्येक कल्पनीय सकारात्मक तत्व पर विचार करें। उदाहरण के लिए, आपके चुनौतीपूर्ण कार्य के लाभों में ठोस वेतन, रचनात्मक चुनौती या व्यक्तिगत विकास शामिल हो सकते हैं। मन का सकारात्मक ढांचा बनाए रखें। प्रसन्न चित्त रवैया रखना केवल मुस्कुराने से कहीं अधिक है। इसमें वर्तमान में आपके पास जो कुछ भी है और आप जो उम्मीद करते हैं उसके लिए कृतज्ञता का अभ्यास करना भी शामिल है।
जो आप सोचते हैं कि आपके पास नहीं है, उससे अपना ध्यान हटाकर प्रशंसा और प्रचुरता की ओर केंद्रित करें। अपने लक्ष्यों, आकांक्षाओं और इरादों को दूसरों के साथ साझा करने से आपको अच्छी मानसिकता बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है। अपने प्रियजनों तक अपना आशावाद फैलाकर सहायता प्राप्त करना और उसकी पेशकश करना भी संभव है। अपने संचार में जानबूझकर रहें। व्यापारिक नेताओं को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो अच्छे परिणामों पर जोर देती हो। मैं हूं और मैं रहूंगा शब्दों के बीच अंतर पर विचार करें। पहला इंगित करता है कि आप जो चाहते हैं वह पहले ही पूरा कर चुके हैं, लेकिन दूसरा कहता है कि आप आने वाले भविष्य में ऐसा करेंगे। इसलिए इस बात को लेकर सचेत रहें कि आप कैसे संवाद करते हैं। मोहम्मद अली, महान मुक्केबाज, अन्य बातों के अलावा यह उद्घोषणा करने के लिए जाने जाते हैं, मैं सबसे महान हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ बनूंगा। मुझे यकीन है कि आप सहमत होंगे, बस इसमें वही रिंग नहीं है। जवाबदेही वास्तव में महत्वपूर्ण है। अपने कार्यों के लिए आपको जिम्मेदार ठहराने के लिए दूसरों की मदद लें। यदि आपने ऊपर वर्णित सभी उपाय कर लिए हैं तो इसे अपने तक सीमित न रखें। जितने अधिक लोग आपका उत्साहवर्धन करेंगे और आपको जवाबदेह ठहराएंगे, उतना बेहतर होगा, चाहे आप आकर्षण के नियम में विश्वास करें या न करें। अपने उद्देश्यों को दूसरों के साथ साझा करना एक जीत की स्थिति है। आप इन 5 कार्यों को एक आदत बनाकर लोगों को अपनी कंपनी और टीम को विकसित करने में सहायता करने का अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार आप अंततः उन आदतों को अपना लेते हैं जो पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से फायदेमंद साबित होंगी। धन और संपदा को आकर्षित करने के लिए आकर्षण के नियम का उपयोग करना। जीवन में धन को आकर्षित करना काफी कठिन है। हम जीवन में अन्य चीजें जैसे स्वतंत्रता, प्रचुरता, आशा और खुशी प्रकट कर सकते हैं। जीवन में धन को प्रकट करने का एक खास तरीका होता है। धन को आकर्षित करने के लिए आपको इनमें से कोई एक तरीका अवश्य अपनाना चाहिए, अन्यथा ऊर्जा की रुकावटें और सीमित विश्वास आपको जीवन में धन आकर्षित करने में बाधा। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कैसे सुधारें? क्या आकर्षण के नियम की मदद से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार संभव है? स्वस्थ और उम्र प्रतिरोधी काया बनाए रखना पूरी तरह से हमारी शक्ति में है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और उम्र हमारे आंतरिक विचारों और विश्वासों का प्रतिबिंब मात्र है। चाहे वह चेतन हो या अचेतन, हमें इस पर पूर्ण नियंत्रण। आकर्षण के नियम से सफलता और प्रचुरता को आकर्षित करें। आप जो चाहते हैं उसे चुनना आपके आदर्श करियर को प्रदर्शित करने की दिशा में पहला कदम है। यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने क्यों को परिभाषित करके शुरुआत करें। आपको करियर बदलने के लिए क्या प्रेरित करता है? आपकी वर्तमान स्थिति में वास्तव में ऐसा क्या है जो आपको नापसंद है? अपना दृष्टिकोण बदलें और आप जो पाएंगे उसे देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सबसे पहले आपको अपने जीवन में आकांक्षी परिवर्तन के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए। आकर्षण का नियम सफलता की कहानियां ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आकर्षण के नियम का उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था। हम यहां वास्तविक जीवन के आकर्षण के कुछ सबसे आश्चर्यजनक मामलों को साझा करेंगे। 6 साल की उम्र में दुनिया के बेहतरीन जादूगर डेविड कॉपरफील्ड को मलेशिया में टेलीविजन पर प्रदर्शन करते हुए देखने के बाद कबीर को एक जादूगर के रूप में अपनी पहचान का एहसास हुआ। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसका उत्साह बढ़ता गया और वह अब इसे मनोरंजन के रूप में नहीं रख सकता था। सफलता की कुंजी। पुष्टि, विजुअलाइजेशन और कार्रवाई जीवन में लक्ष्य को आकर्षित करने में 3 मुख्य तत्व मदद करते हैं। वे यहां हैं। अभिकथन सकारात्मक सोच और विश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान काल में टिप्पणियां या वाक्यांश लिखने का कार्य प्रतिज्ञान है। यह नए विचारों को दोहराकर अवचेतन मन को सफलता के लिए फिर से तैयार करने की प्रक्रिया है। विजुअलाइजेशन दुनिया के सबसे सफल लोगों द्वारा अपनाई गई एक प्रमुख रणनीति। यह कल्पना करना है कि उद्देश्य आपके दिमाग की आंखों में पहले ही पूरा हो चुका है।
विजुअलाइजेशन काम करता है क्योंकि यह अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करता है। मानव मस्तिष्क किसी भी व्यक्ति के पास सबसे शक्तिशाली उपकरण है। कार्रवाई क्रिया वह ईंधन है जो आकर्षण के नियम को शक्ति प्रदान करता है। यह वह ऊर्जा है जो आपके लक्ष्य को संचालित करती है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो केवल अपने इरादे पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। आपको वास्तविक दुनिया में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी करना पड़े, कार्रवाई करनी चाहिए। ये 3 तत्व आपको जीवन में आपके मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। प्रतिज्ञान का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें? दिन में कम से कम 3 बार लगभग 5 मिनट तक अपनी प्रतिज्ञाएं जोर से कहें। कुछ लोग इन्हें दिन में 5 बार दोहराना पसंद करते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास आरामदायक माहौल में अपने लिए ये 3 तत्व आपको जीवन में आपके मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। प्रतिज्ञान का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें? दिन में कम से कम 3 बार लगभग 5 मिनट तक अपनी प्रतिज्ञाएं जोर से कहें। कुछ लोग इन्हें दिन में 5 बार दोहराना पसंद करते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास आरामदायक माहौल में अपने लिए कितना समय है। प्रतिज्ञान का उपयोग करते समय निम्नलिखित मान्यताओं को अपने दिमाग में रखना सुनिश्चित करें। आपको पुष्टिकरणों की प्रभावशीलता पर विश्वास होना चाहिए। आपके कार्यों को आपकी आशावादी टिप्पणियों का समर्थन करना चाहिए। आपको नतीजों पर भरोसा होना चाहिए। प्रतिज्ञान का प्रयोग नियमित रूप से किया जाना चाहिए।